साथियों, जय सीताराम। देखिए मित्रवर, एक बात हमेशा याद रखना, भगवान ने कहा है कि जिस व्यक्ति के मन में जैसा भाव रहता है मैं उसी प्रकार से उसकी मदद और सहायता करता हूँ। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारे मन में यदि दुख है, मानसिक तौर पर देखिए, ना तो दुख होता है ना सुख होता है, केवल हमारे मन की कल्पना के आधार पर ही हम सुख और दुख की अनुभूति करते हैं, मान लेते हैं। तो ईश्वर ने कहा है कि मन में जिस तरीके का आपके विचार बना रहेगा, यदि आप दुखी रहेंगे तो आपके जीवन में दुखों की भरमार हो जाएगी, और यदि आप प्रसन्न चित्त रहेंगे, सुखी जीवन व्यतीत करना है तो प्रसन्न चित्त रहना बहुत ज़रूरी है। जब प्रसन्न रहेंगे तो अपने आप स्वाभाविक है कि अपने आप आपको सुख की अनुभूति होगी, आपके जीवन में सुख ही सुख बना रहेगा। बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी ने भी रामचरितमानस में लिख दिया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। कहने का तात्पर्य कि जिस व्यक्ति के मन में जैसा भाव था, उसने भगवान की मूरत को, भगवान की सूरत को, भगवान की झांकी को उसी आधार पर निहारा, देखा है। तो प्रयास करना है कि हमें हमारे जीवन में एकदम प्रसन्न रहना है, दुखी नहीं रहना है। क्योंकि जैसे साइंटिस्ट लोग हैं ना, वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने भी एक सेंसर का निर्माण किया है। सेंसर जिस स्टेज पर, जिस स्थिति पर सेंसर को लगा दिया जाता है, वो उसी स्थिति का काम करता है। इसी तरीके से हमारे मस्तिष्क में भी एक सेंसर होता है जो ब्रह्मांड के द्वारा संचालित है। तो सेंसर का काम होता है जिस स्थिति परिस्थिति में हो, उस स्थिति परिस्थिति को वो बाखूबी अपनी तरफ आकर्षित करता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसी तरीके से यदि हमारे मस्तिष्क में दुख की अनुभूति है, हमने उसको मान लिया, मानसिक तौर पर हमने उसको स्वीकार कर लिया, तो हमारे मस्तिष्क का जो सेंसर है, जो ब्रह्मांड से चलता है, वो आपके जीवन में दुख को पकड़ करके, दुख को आकर्षित करके आपके जीवन में पहुंचाएगा। और यदि हमने सुख की अनुभूति की, प्रसन्न चित्त हैं, हर समय मुस्कुराते हैं, प्यार से रहते हैं, प्यार से बातें करते हैं, सबसे मोहब्बत से मिलते हैं, सौहार्द रखते हैं, तो जो हमारे अंदर का मस्तिष्क का सेंसर है, जो ब्रह्मांड के द्वारा संचालित है, वो प्रसन्नता को आकर्षित करेगा अपने साथ, और हमारे मन में, हमारे जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता भर देगा। तो कहने का मतलब मेरे ये है बंधुओं कि यदि जीवन में सफल होना है, जीवन में प्रसन्न रहना है, अपने और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को यदि हमको ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, तो प्रसन्न रहना है, प्रसन्न रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक विद्वान है, उन्होंने भी लिखा है कि शासन और अनुशासन, देखिए, अनुशासन ही देश को महान बनाता है, शासन देश को महान नहीं बनाता है, अनुशासन देश को महान बनाता है। और अनुशासन के दायरे में रह करके शासन होता है, जिसको हम सुशासन कहते हैं, और वही देश को हर क्षेत्र में प्रगति की तरफ ले जाता है। और यदि अनुशासन है तो देश महान है, और यदि अनुशासन ही नहीं है तो बंधुवर, बना बनाया संपूर्ण खेल इस तरह बिगड़ जाता है जैसे बच्चे खेल में घरौंधा बनाते हैं और तुरंत बिगाड़ देते हैं। तो प्रयास करना है कि संस्कार, अनुशासन, सभ्यता और प्रसन्नता, इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में हमको धारण करते हुए अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने घर का और अपने आप का विकास करना है। सारे समय हम अपने विकास के विषय में ही सोचते रहें, बाकी हरि की मर्जी। क्योंकि कहते हैं ना कि जो करता है
केवल और केवल ईश्वर करता है। हम तो उसके हाथ की बंधु और कठपुतली हैं। सब ही नचावत राम गोसाई। जय सिया राम।